आपका फिर फिल्मों में कैसे आना हुआ? मतलब आप तो इतने उनके साथ थे, तो फिर एफटीआई गए सबसे पहले आप सर? मैं उस टाइम ना कोई दिशा देने वाला कोई नहीं था। पापा जी स्ट्रगल कर रहे थे एंड पापा जी की पहली फिल्म तो हिट हो गई बरसात। उसके बाद उन्होंने बोला मैं प्रोड्यूसर बन जाता हूँ। अच्छा। तो सागर आर्ट का 1950 में मतलब जन्म हुआ है ना। तो पहली फिल्म बनाई बड़े जोशों से, निम्मी एंड प्रेमनाथ, एंड उस टाइम वो बहुत हिट जोड़ी थी, यू नो लाइक धर्मेंद्र हेमा मालिनी एंड सज्जन साहब एंड पूर्णिमा। वो सुपर फ्लॉप हो गई। उसके बाद हाँ, फर्स्ट फिल्म सागर। उसके बाद थोड़े से कुछ पैसे विसे कलेक्ट करके, कुछ करके, यू नो जुगाड़ करके एक छोटी सी फिल्म बनाई, बाजूबंद, बलराज साहनी, सलोचना, है ना, रूपमाला। वो उससे बड़ी फ्लॉप हो गई। मुझे याद है हमारे पास एक मॉरिस गाड़ी थी 6913। सुबह पिता का होता है ना कि बेटे को दिखाना, अरे देख तेरे पापा ने क्या किया है। ऐसा है मनीष जी, जब पापा जी ने बरसात लिखी तो उनको 7,000 रुपये मिले एज ए राइटर। पता नहीं उस टाइम बहुत बड़ी एक रकम होगी। तो घर तो था नहीं, हम सब तेरेसा विला में रहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले, अभी फ्लैट बन रहे थे, सबसे पहले एक हाउसिंग कॉलोनी एक सिंधी आदमी बना रहा था, मिस्टर भाटिया। इट वॉज कॉल्ड भाटिया बिल्डिंग इन माहिम, कोनकन नगर, स्कॉटिश स्कूल से पीछे। तो उधर एक 625 स्क्वायर फुट का उन्होंने फ्लैट खरीदा, वो पहली इनकम से। अभी उसमें 3 कमरे थे, एक पापा जी मम्मी जी के लिए, एक ड्राइंग रूम 10 फुट बाय 10 फुट, एक 2 सोफा, फिर उसमें एक छोटे छोटे 2 सोफे, फिर एक कोकोनट की लड़की जो ऐसे ऐसे करती थी। अब हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी ये बताने के लिए। एंड एक कमरा था हम 5 भाइयों के लिए। तो 10 फुट बाय 10 फुट में हम 5 भाई 20 साल रहे। एंड जस्ट इमेजिन, जमीन पे बिस्तर डालने, एक दरवाजा था, उस सब दरवाजे के उधर सोना चाहते थे क्योंकि गर्मी इतनी थी, तो वो ये पित्त लग आ जाती थी, तो झगड़ा होना कि आज विंडो के साथ। एक बाथरूम था 3 फुट बाय 3 फुट, है ना। तो झगड़े होने की, मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को ये करना है। तो 20 साल हम, तो क्योंकि जिस पहली फिल्म जब बनाई मेहमान, और उसके बाद जब बाजूबंद बनाई, सुबह मुझे उन्होंने, एक होता है ना पिता कि बेटे को मैं अपना काम दिखाऊंगा, तो मुझे सुबह उन्होंने बिस्तर से उठाया, सब सो रहे थे, प्रेम चल लगा, बोले चल। तो पापा बोल रहे, तो पापा ही तो सुपरमैन ना, है ना। तो हमारी गाड़ी थी एक छोटी सी बेबी मॉरिस 6913। तो गाड़ी में बिठाया, खुद ड्राइव किया एंड रॉयल ओपेरा हाउस ले आए। बाजूबंद वॉज रिलीज्ड इन रॉयल ओपेरा हाउस, 12 बजे का शो। यू नो, आई फेल्ट वेरी प्राउड, आई एम टेकिंग माय सन देयर। तो टिकट की जो विंडो थी, हम उधर खड़े हैं, हम वेट कर रहे हैं, एंड वेट करते हुए 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, प्रोजेक्शन शुरू हो गई, 1 घंटा। कैन यू इमेजिन, एक टिकट फर्स्ट शो मैंने भी की, एक टिकट, एक टिकट। I have not heard something like that with any filmmaker. But he had great patience. कोई ये नहीं, कोई लकीर नहीं, कुछ नहीं, नहीं, he believed in destiny. And that put us on the streets. उसके बाद शाम का खाना कहाँ से आएगा, ये भी प्रॉब्लम था। तो हम लोग क्या करते थे, एक फ्रूट दुकान थी, उधर से खरबूजे के बीज वो दे देता था। तो उसको रात को टेरेस पे सुखाना, सुबह वो बीज छिलने एंड बीज बना के उसको देने, तो हमको 4 आने दिन के मिलते थे। फिर ये रद्दी वाले हमको रद्दियाँ दे जाते थे न्यूज़पेपर, तो उसको काट के उसके लिफाफे बनाने। उस पीरियड में एक्चुअली दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ द फैमिली। अच्छा। जो आप पूछ रहे ना कि ये परिवार ऐसा क्यों रहा, इज बिकॉज ऑफ दैट पीरियड।
उस पीरियड की जो ग्लू थी, जो गोंद थी, जो एक्सपीरियंस था, मुझे तो लगता है हर हर जीव को, हर बच्चे को इस तरह के पीरियड से जाना ही चाहिए। इट क्रशेस हिम, उसका ईगो खत्म होता है, पैसों की वैल्यू रियलाइज होती है। अभी जैसे हमारे पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं होते थे, मैं किंग सर्कल ब्रिज के नीचे, स्टेशन के नीचे एक आइस फ्रूट वाला था, उसके 2 आइस फ्रूट के डब्बे लेके जाता था लंच टाइम पे, एंड स्कूल के बाहर आइस फ्रूट बेचता था। तो 1 रुपए की बेची तो 4 आने मुझे मिलते थे, उससे मैं स्कूल की फीस भरता था। फिर हमने क्या करना, कोला बड़ा महंगा था, तो एक सिगड़ी थी, छोटा सा किचन था, मम्मी ने रोटी बनानी, हम 5 भाइयों ने, यानी एक बहन थी, ऐसे बैठ के देखना। तो जैसे मम्मी ऊपर रोटी पकाती थी, किसी ने एक गाजर चोरी की हुई, सिगड़ी के नीचे एक दरवाज़ा होता है ना, उसमें डाल देनी, ताकि ऊपर कोला ये करे, नीचे की अग्नि से गाजर बने, मूली बने, वेस्ट ना हो। रोटी के बाद मम्मी अगले सुबह की नाश्ते की रोटी बना देती थी, जो हमको स्कूल में नमक डाल के रोल करके दी जाती थी। एंड जो कोला बच जाता था, उसको उस टाइम हमारे पास एक सिगड़ी थी, एक आयरन थी कोले वाली, उसमें कोला डाल के आयरन को बंद करना पड़ता था। तो हम वो कोला वेस्ट करने की बजाय उसको उसमें डाल देते, तब तक कोला खत्म हो जाता था। उसकी राख बाथरूम में ले जाते थे, ताकि सुबह नहाने का साबुन का पैसा बचे। सो दैट वाज अ स्ट्रगल पीरियड, एंड हम 20 साल भाटिया बिल्डिंग में रहे, एंड दैट वाज द बेस्ट पीरियड, जिसने कि फैमिली को वैल्यूज दिखाई। एक रोटी ना मिलने, शाम को मिलेगी कि नहीं, मतलब अन्नपूर्णा देवी को नमस्कार। मैं आज भी मेरी थाली में मैं एक चावल का दाना नहीं छोड़ूंगा, कुछ हो जाए। सीखने वाली बात है। नहीं, ये सबसे बड़ी शिक्षा हमको उन दिनों में मिली, है ना। तो स्ट्रगल पीरियड करते करते पापा जी ने संगदिल, छिनछिना के बुबला बू, कुछ फिल्में लिखी, है ना। मैंने मैक्सिमम फिल्म दिलीप कुमार के साथ लिखी, संगदिल थी। फिर एक अपना जो हमने होम मिनिस्टर थे आज़ाद साहब, है ना, तो उन्होंने एक स्कीम निकाली जिसकी हिंदुस्तान के जो राइटर्स हैं उनको पूरा इंडिया फ्री घुमाया जाए, ताकि वो देख के आए कि भारत है क्या, एंड अपनी किताबों में, अपनी रचना में लिखें, तो दैट विल क्रिएट अवेयरनेस। जब तक मैं ओरिया नहीं गया, मुझे पता नहीं ओरिया क्या है, जब तक मैं वाराणसी नहीं गया मुझे। तो उन्होंने पापा जी को लिखा कि आपको 1 महीने का टूर है, फ्री है, आपको सिलेक्ट किया गया है ना। तो प्रॉब्लम हो गया, पापा जी ने कहा मैं जा ही नहीं सकता हूँ, मैं मतलब मेरे बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे, मतलब 1 महीना बीतेगा कैसे, मैं कैसे रहूँगा। दैट वाज ऑल पेड, है ना। तो सारी फैमिली, उस टाइम पापा जी एक ओजा बोर्ड होता है, जिसमें ABCD लिखी होती है, 1 2 3 4 लिखा होता है। तो आप एक मोमबत्ती जला के आप कुछ ही अच्छी आत्मा को बुला सकते हैं, तो आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर देती है। तो पापा जी ने ओजा बोर्ड खोला, उस संकट मोचन हनुमान जी को याद किया, एंड जो भी जीव आया उस बोर्ड में, उससे पूछे कि मैं जाऊं, बोले यस, बोले मेरे पास पैसे नहीं, बोले गो, बोले मैं कैसे रहूंगा, बोले गो, बोले मेरे परिवार का क्या होगा, बोले गो। उस आत्मा ने एक ही रट पकड़ी, आप जाओ। अब सब बच्चे बैठे हुए थे, मम्मी भी बैठी हुई थी, तो एक बच्चे ने अपनी बुगनी तोड़ी, उसमें से थोड़े से पैसे लिए कि पापा आप रख लो। एक ने एक सेब छुपा के रखा हुआ था वो ले आए, पापा आप रास्ते में ये खा लेना। मम्मी जी ने कुछ पैसे भी से, कुछ आटे की, उसमें कुछ 200-300 रुपये थे, आप ये रख लो, पर आप जाओ। एंड पापा जी परेशान थे, मैं जाऊंगा तो आप लोग रहेंगे कैसे, अगले दिन का खाना कहाँ से आएगा, बोले आएगा, आप जाओ।
तो बड़े मुश्किल से पापा जी को उस ट्रेन में बिठाया। वो ट्रेन हिंदुस्तान में करते करते उसका लास्ट स्टॉप था मद्रास, जो आज का चेन्नई है। तो जैसे पापा जी उतरे तो उधर एक सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद अंग वस्त्र में एक आदमी घूम रहा था कि रामानंद सागर कौन है, रामानंद सागर कौन है। तो सब राइटर्स थे, सब कलाकार थे, सब स्ट्रगलर्स थे। तो किसी ने बोला कि वो रामानंद सागर है, तो उसको यूं रामानंद सागर, बोले हाँ, बोले कम विथ मी। तो पापा जी ने बोला ठीक है, एक्चुअली दे वर सपोज्ड टू गो टू भारतीय विद्या भवन, तो अभी आया है, स्पेशली लेने आया, मेरे को स्पेशली भेजा गया है, गाड़ी में बिठाया। जब डेस्टिनेशन पहुंचे तो बॉस की कैबिन में चले गए। ही वॉज मिस्टर एस वासन, द बॉस ऑफ जेमिनी। उनकी लेबोरेटरीज थी, उनका स्टूडियो था, उसकी ब्यूगल बजती थी तो फिल्म हिट होती थी। एंड ही पर्सनली केम टू रिसीव पापा जी बिकॉज ही हैड रेड दिस थिंग, एंड दैट इज वेयर पापा जी ने अपना मार्क बनाया। जो जेमिनी के लिए पहली फिल्म बनाई, दैट वाज अ कू। दिलीप कुमार एंड देवानंद को पहली बार लेके आए, इंसानियत। जी। तो जेमिनी में उन्होंने सुपर हिट्स बनाए, इंसानियत, घूंघट, जिंदगी, पैगाम, बहुत बहुत सुपर हिट्स। एंड हमेशा वासन साहब को अपना गुरु मानते थे कि उन्होंने मुझे फिल्म मेकिंग सिखाई। एंड वाकई वासन साहब ने उनको फिल्म मेकिंग का जो ज्ञान होता है ना, मास मीडिया कैसे, वो भी शायद रामायण के लिए ही होगा, कनेक्शन देखा जाए तो। क्योंकि मुझे याद है जब आरजू बनी तो वासन साहब ने पापा जी उनको बॉस बुलाते थे। अच्छा, यस बॉस। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे आरजू बनानी है तमिल में। पापा जी ने बोला बॉस आपको पूछने की क्या जरूरत है, इमीडिएटली प्रिंट भेजा, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, दिस इज योर्स, यू डू व्हाट यू वांट। 2 दिन के बाद प्रिंट वापस आ गया एंड वासन साहब का फोन आ गया कि आई कैन नॉट मेक दिस फिल्म। that emotion, that बोली क्यों? बोले मैं वो स्नो कहाँ लाऊंगा, मैं वो एक्टर कहाँ लाऊंगा, वो डायलॉग मेरे से तो नहीं बनेगी। जेमिनी, the height of, you know, so this was he had a very different life, he had a very struggle period, so we went through a lot of, so that made the family one। उसके लिए इतना, वो भी कैलकुलेशन रामायण के लिए किया गया था, बिकॉज उनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए था। किसी को कैमरामैन बना दिया, किसी को डायरेक्टर बना दिया, किसी को राइटर बना दिया, किसी को प्रोडक्शन इंचार्ज बना दिया। तो ये द टीम वाज बीइंग कलेक्टेड फॉर रामायण, नो। अच्छा, एक बहुत ही चैलेंजिंग है, अभी आदिपुरुष आई थी और लोग कनेक्ट नहीं कर पाए, जबकि इतना विजुअल इफेक्ट में उन्होंने बहुत कुछ किया था। लेकिन रामायण की बात आती है, वो जो वीएफएक्स वगैरह है आज भी दिमाग पे वो असर है। वो तीर का जाना वहीं से चालू हुआ था, उसके बाद फिर लोगों ने सबने कॉपी की, उसकी अलग अलग तरीके से कॉपी की। तो ये जो रामायण बनाने को सोचना और फिर वीएफएक्स का चैलेंज था इतना बड़ा, तो वो एक मतलब वो कैसे आप लोगों ने कैसे, मतलब वो एक हैरानी वाली बात है कि मेरे गुरु थे स्पेशल इफेक्ट्स में रविकांत नागाज। अच्छा अच्छा, वो इंचार्ज थे, मैं उनके साथ असिस्टेंट था उस टाइम। अच्छा अच्छा। बट मैं बेसिकली स्पेशल इफेक्ट्स आदमी था, क्योंकि विक्रम मित्तल मैंने बनाई थी, डायरेक्शन, मेकिंग, एवरीथिंग। एंड एक दिन में एक एपिसोड होता था एंड 80,000 का बजट था पर एपिसोड। 1 लाख अग्रवाल साहब देते थे, 20,000 घर के खर्चे के लिए जाते थे ऐसे। अभी 80,000 में 23 मिनट्स बनाना, यू कैन इमेजिन। तो एक दिन में एक एपिसोड बनता था एंड सारा एपिसोड सागर विला में शूट होता था, वेदर इट इज महाकाल मंदिर और समथिंग। जैसे एक बार हमको अंडर वाटर सीन्स चाहिए था, उसका बजट था 75 रुपीज़। वही 75 रुपीज़ में अंडर वाटर। तो एक फिश टैंक लिया एंड एक लड़का रखा, फिश टैंक 40 रुपये का किराए का लिया, एक लड़का रखा 10 रुपये का जो बबल करता था। गैरेज में कुछ शंख विंक रखे एंड वो जल परी आती है, एक बाम्बू रखा एंड उसको ग्रीन करके मैट किया एंड पीछे से मच्छियाँ जा रही हैं, ये उतर रहा है नीचे, लोग बोलते हैं क्या शॉट लिया है। अरे 75
एक बार यू वोंट बिलीव मनीष, हम हीरो हीरोइन को 500 रुपये देते थे। तो एक सीक्वेंस था कि एक नाग और नागिन वो हिरन बने हुए हैं एंड जंगल में घूम रहे हैं। तो हमको एक हिरन का बच्चा चाहिए था। तो हिरन का बच्चा जब प्रोडक्शन वाला आया तो बोले साहब 2,500 मांग रहा है। अच्छा। वो चाहे 1 घंटे का काम है ना, हिरन डिफिकल्ट टू गेट। हमने कहा इसको 2,500 देंगे तो वो जो हीरो है हीरोइन है उसको हम क्या करेंगे, बजट कहाँ जाएगा। फाइनली कुछ नहीं हुआ, हमने एक बकरी का बच्चा लिया, अच्छा। उसको पेंट किया हिरन का बिंदु लगाए, सिंग लगाए। विक्रम है थोड़ा सुपर हिट। आज तक किसी ने नहीं कहा कि ये बकरी है हिरन नहीं। सो वी मेड स्पेशल इफेक्ट्स आउट ऑफ नथिंग, आउट ऑफ जस्ट थिंकिंग। तो रामायण के स्पेशल इफेक्ट्स ऑलमोस्ट मैंने ही किए थे सारे। अगर आपकी तरफ से जो फिल्में जो सीरीज स्पेशली बनी है सब में स्पेशल इफेक्ट और ये उसी जोन की सब्जेक्ट सिलेक्ट किया सर, तो कोई ना कोई तो एक रहा होगा, क्योंकि सारी लालिक लो आप कृष्णा रामायण सब तो उसी जोन में थे। नहीं, एक अलीफ लैला तो फैंटेसी थे तो उसमें स्पेशल इफेक्ट तो चाहिए थे। दैट वाज डायरेक्टेड बाय मी बेसिकली थ्रू आउट, बिकॉज आई एम अ सिनेमेटोग्राफर, स्पेशल इफेक्ट्स मैन। अच्छा अच्छा। ये मैं तुम्हें बता रहा था कि जैसे पापा जी ने कहा कि जो मारी सुबह जो विश्वामित्र का सीक्वेंस है वो रात को उड़े आएंगे। अच्छा। अभी रात को आप कहाँ स्काई लाइट करेंगे, क्रोमा तो है नहीं बादल। तो हम लोगों ने ग्लास मैटिंग करके कॉटन के बादल लगाए, जैसे शांताकारम, विष्णु स्वयं, देयर ऑल कॉटन क्लाउड्स, है ना। एंड हमारे पास एक स्पेशल इफेक्ट जनरेटर था SCG 2000 सोनी का। तो उसमें हम एटलीस्ट वो जो पैटर्न्स बनते हैं अराउंड द एरोस वो कर लेते थे। फिर हम फुलझड़ियाँ लेके, या चक्र होता है ना दिवाली में गुर्र, तो उसका वो लेके वी वुड सुपर इम्पोज। तो दिवाली के क्रैकर्स में से हम एरोस का इफेक्ट कर लेते थे, है ना। फिर एक साइड ऊंचा पिलर, एक साइड में छोटा पिलर, धागा बांध के तो एरो को ट्रैवल करवा देते थे, जैसे एक पाइप में डाल के। तो दे वर ऑल इफेक्ट्स डन ऑन द स्पॉट, सम ऑफ देम फ्रॉम आइडियाज फ्रॉम साइलेंट फिल्म्स, है ना। जैसे किंग कॉन्ग का वो हाथ में जो सीक्वेंस है राम उसके चलता है, तो हाउ डू यू क्रिएट पर्सपेक्टिव, यू नो। तो एवरीथिंग वाज डन इन हाउस। सूर्य जैसे सनमाइका काट के लगा दिया, जो बेंचेस थी उसके नीचे धूप रख दी, अगरबत्ती रख दी, लुबान रख दिया, तो फॉग धुआं का इफेक्ट आ गया। तो इट वाज ऑल इन हाउस, ऑल इन हाउस ना, ऑल हाउस। तो आप लोगों के दिल में जो सीरीज है, जो फैमिली है, जो सारी यादें हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज इतनी सारी बातें सुन के। एक लास्ट कंक्लूड मैं करता हूँ सर कि ये जो आज जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं, आज के दिन को कैसे देखते हैं आज? इट इज, ये भी भाग्य है कि आप हिस्ट्री को देख रहे हैं। ये सबके भाग्य में नहीं होगा। हमारी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं दिखाई, वो सिर्फ बोलेंगे। आज जो हुआ है ये तो विश्व कुटुंबम हो गया है, सारी दुनिया एक ही फैमिली है एंड एक साथ जीती है, एक साथ रहती है। ये आज सारा श्रेय मोदी जी को जाता है। वो योगी हैं, वो साधु हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है। जैसे इसमें मैं ऐड कर दूंगा कि मोदी जी को सारा श्रेय जाता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपकी फैमिली और आप लोगों का भी जाता है, जो सही समय पे एक इतने हमारा जो कण कण में बोलते हैं राम, और उनको पहचान कराना नहीं पता था लोगों को बिफोर रामायण। एक भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन वो जो कहानी है रामायण की कहानी जिस रूप में, तो बस वो चीज़ अच्छे से सुरक्षित रहे हमेशा के लिए, सदियों के लिए, टेक्निकल तरीके से, क्योंकि वो चीज़ दोबारा क्रिएट नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम मनीष जी, एंड जय श्री राम MS ब्लैक के दर्शकों को।